ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आजकल मैं बहुत प्रॉब्लम देख रही हूँ अपने आसपास ऑफिस में। जी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को नींद की बड़ी दिक्कत रहती है, उन्हें रात में गहरी नींद नहीं आ पाती, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जब भी ऑफिस में हम काम करते हैं तो वो बहुत लेथार्जिक और बहुत अनकंसंट्रेटेड फील करते हैं, फोकस नहीं रहता है काम पे। तो इसको कैसे ओवरकम करा जाए? जी हाँ, पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, आपको नींद आती है? हाँ, मुझे तो जब से जैसे सेंटर से जुड़े हैं, ज्ञान लिया है, तो कभी मेडिटेशन करके सोती हूँ। जब मेरा टाइम शेड्यूल पूरे दिन का सही रहता है तो उस दिन तो काफी अच्छी नींद आती है और गहरी भी आती है, क्योंकि याद करके सोती हूँ, बहुत रिलैक्स होके सोती हूँ तो अच्छी आती है। पर किसी दिन ऐसा भी होता है कि बहुत लेट तक काम हो रहा है या लगे हुए हैं, लैपटॉप सामने है, तो उस दिन फील होता है कि नहीं अच्छी नींद आ रही है। जी, नींद ना आने के काफी सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें काम करना होगा। तो जिसमें इसमें पहले तो आपने देख ही लिया कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको नींद अच्छी आ रही है ना। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करके सोते हैं तो काफी रिलैक्स फील करते हैं, सारे दिन का जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। और जब आपने दूसरा बताया कि काम कर रहे हैं लेट नाइट तक तो फिर आपको नींद नहीं आ रही है। तो देखिए दिन में भी तो काम है, हाँ किसी किसी की जॉब होती है जो रात को भी करते हैं, तो अब उनको तो फिर दिन में कवर करनी ही पड़ेगी अपनी नींद को। दिन में फिर माइंड को इधर दाएं बाएं नहीं रखना चाहिए, तो उनका एक अलग हो जाता है कि भाई रात को है ही काम तो कैसे सो सकते हैं। तो वो बीच बीच में चाय ले सकते हैं, हालांकि चाय के लिए कहते हैं भी चाय नहीं लेनी चाहिए, बट थोड़ा सा अगर ले भी लें तो कोई हर्जा नहीं है। थोड़ा वॉक कर लेनी चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, फिर अपना ऑफिस का काम करें। और अगर रात को काम नहीं है, आपके दिन में ऑफिस है, तो फिर रात को लेट नाइट तक ऑफिस का काम क्यों, है ना, आपने दिए है ना ऑफिस को टाइम। अब कोई काम रह भी गया है तो कोशिश करें आप दूसरे दिन करें। तो थोड़े से रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। ऑफिस का काम ऑफिस में ही करना है, उसको घर तक मत लाइए। कई बार बड़ा हमें शौक होता है, नई नई हमारी जॉब लगी है ना, तो हम अपना जो हमारा पर्सनल टाइम है हम वो भी उस समय भी काम ही कर रहे हैं। हाँ, हम अपना 100% देना चाहते हैं ना, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। जितना हमारा काम है 100% दो, लेकिन ऑफिस के टाइम पर ही दो। अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं लाइए प्रोफेशनल लाइफ को ना। प्रोफेशनल लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है, तो ये दोनों तो हम ही इसको मिक्स करते हैं, तो ये तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा, जब आप स्क्रीन के सामने हैं तो उसकी जो यूवी रेस पड़ती है तो फिर डेफिनेटली माइंड पर प्रेशर है, आंखों पर उसका प्रेशर आ रहा है और माइंड एक्टिव हो गया, तो नींद कैसे आएगी, है ना। तो जब वो नींद का टाइम था 10 से 11 साढ़े 11 के बीच में, तब तो आपने अपने माइंड को एक्टिव कर लिया कि ये करना है वो करना है। हो सकता है चलो आप ऑफिस का काम भी नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और आपको पता है उसमें इतने ऑप्शंस हैं, मनचाही आपकी बातें हैं, है ना। तो एक सेकंड का क्लिक की बात है। आपने अपने आप को कहा कि बस मैं 15 मिनट आधा घंटे ही देखूंगी, लेकिन उसमें कब 2-3 घंटे हो जाते आपको पता नहीं चलता। और खासकर यूथ को देखा 3-3 4-4 बजे तक सोते हैं। वो उसका रीजन यही है, वो जो 2 घंटे जो नींद से पहले आप क्या कर रहे हैं उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हैं तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। फिर आपकी नींद पूरी हुई नहीं, सुबह ऑफिस जाना है, अब इरिटेटेड माइंड कैसे काम करेगा, तो सारे दिन में भी फिर परेशानी। देखा जाए तो वो हमारा पर्सनल टाइम भी होता है ना, हमें पूरे दिन में नहीं मिलता, हम पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं या किसी ना किसी के कांटेक्ट में रहते हैं, पर अभी हमें अपना पर्सनल टाइम भी चाहिए ना। तो पर्सनल टाइम में आप सो ना, पर्सनल टाइम में आप ध्यान कीजिए ना, पर्सनल टाइम पर आप साहित्य पढ़िए, अपने पर्सनल टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज कीजिए जहां आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले। अब इस पर्सनल टाइम में तो आप सब गवा रहे हो अपना,
अपनी हेल्थ भी आपकी जा रही है, आपकी नींद भी जा रही है। और हो सकता है अगर किसी के साथ आपका अटैचमेंट है, रिलेशनशिप में आप हैं, तो लेट नाइट तक आप बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो बड़ी प्यार की बातें स्टार्ट होती हैं, बाद में फिर सामने वाले से कोई एक शब्द ऐसा निकला, दूसरे ने उसको पकड़ लिया, उस बात को खींचे जा रहे, और फिर जब सोए तो एक दूसरे से लड़ाई करके सो रहे हैं। अब क्या नींद आ रही है? अब फिर उसमें भी फिर सोच रहे हैं, ये तो जब भी देखो ऐसा ही करते हैं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, मैंने बहुत बार देखा है, इनकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो मुझे क्यों ना इस संबंध को छोड़ देना चाहिए, इनसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर कैसी कैसी बातें मन में आ रही हैं। और हो सकता है संबंध बहुत अच्छा हो, लेकिन हम जो टाइम बहुत ज्यादा देने की वजह से कई बार हमारा संबंध खराब भी होता है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर संबंध किसी को बहुत अच्छा चाहिए तो संबंध को ऑलवेज आप चाहते हो कि पूरी लाइफ ये संबंध मेरे साथ रहे, तो थोड़ी सी दूरी, अपने अच्छे रिश्तों के साथ थोड़ी सी दूरी। लेकिन हम तो उनके साथ चिपके हुए हैं, एक दूसरे को सांस नहीं लेने दे रहे हैं, तो कमी कमजोरी तो फिर दिखती है। तो ज्यादा हम खींचते हैं अच्छे संबंध को, हमें अच्छे संबंध को खींचना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूर रखें हम। और कितना हमें उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक वही तो खूबसूरत रिलेशन है आपका, जिसके साथ आप अपनी हर बात को शेयर कर सकते हैं। अब कभी कभी आपके पास टाइम नहीं है, बात नहीं कर पा रहे, बिजी हैं, तो कई बार आप जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो आदत डाल दे कि रोज बात तो करनी है, क्योंकि आज बात नहीं की तो ऐसा ना हो, फिर फियर आने लगता है, कहीं रिलेशन मेरा ना रहे, कहीं मुझे छोड़ ना दे, या किसी और से बात ना करने लग जाए, है ना, कहीं मुझे सामने वाला चीट तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की मन में बातें आती हैं। तो आज अगर यूथ को नींद नहीं आ रही है, तो यूथ को ऐसा रात को क्या करना है, कौन सा ऐसा काम है? दिन में आप कर ही रहे हैं, कंफर्ट इतना पेरेंट्स ने दे दिया है, पैकेज आप इतना अच्छा ले रहे हैं, फ्रीडम आपके पास है, सब कुछ तो है, तो फिर नींद रात को कैसे नहीं आती? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अपने आप को हम खींच रहे हैं, या तो उस रिश्ते को खींच रहे हैं, या अपने आप को जबरदस्ती खुद को अंदर से निचोड़ते जा रहे हैं, है ना। तो जब हमारा शरीर कह रहा है कि हम थक गए हैं, माइंड भी कह रहा है तो सो जाओ ना, लेकिन नहीं, टाइम देना, क्योंकि मेरा ये पर्सनल टाइम है। अरे पर्सनल टाइम को वहां आप दो ना जहां आपको लगता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसमें तो पर्सनल ऐसा क्या टाइम है ये आप देखो, जिसमें सब कुछ आपका गवाते जा रहे हैं, आप तो संबंध भी जा रही है, हेल्थ भी जा रहा है, और आपका कैसा माइंड हो रहा है, आप कैसी एक पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। सारे दिन फिर कैसे ऑफिस में कोई बात हुई तो कितना गुस्सा कर रहे हैं, या बॉस की बुराई कर रहे हैं, तो ये सब चीजें में क्यों जा रहे हैं? आप खुद देखो, कोई आपका टाइम पर्सनल नहीं ले सकता, आपका है। अगर आप थक रहे हैं तो आपको सोना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मोबाइल आपका अपना है, जब चाहे आप उसको यूज करते हैं, जरूरी तो नहीं ना रात को ही करें। अगर कोई जरूरी काम है तो आप दिन में भी करें, है ना, अपने फ्रेंड से बात करें, दिन में भी कर सकते हैं। तो रात को अगर आपको किसी को टाइम देना है तो बहुत लिमिटेड, चाहे वो आप अपने रिलेशनशिप को दे रहे हैं, चाहे वो आप अपने मोबाइल को दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, जो भी है, पर लिमिटेड। कम से कम 1-1.5 घंटे पहले हमें इन चीज़ों से फ्री हो जाना चाहिए। 1 घंटा एटलीस्ट फ्री कर लो। आपको जितना भी स्क्रॉलिंग करनी है, जो भी देखना है आजकल, वेब सीरीज और ये सब, क्योंकि जब हम देख रहे हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी तो वो सीन, पिक्चर्स कैच कर रहा है ना, उसमें प्रिंट हो रहा है अंदर। तो जब हम सो भी रहे हैं तो नींद में भी वो मूवी चल रही है, वो वेब सीरीज चल रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो लास्ट में वही फीड करा है ना, तो वही चलता है। कई बार ड्रीम में भी वही आते हैं, तो है ना, तो फिर साउंड स्लीप तो नहीं है ना। और अब फिर आप अगर 2-3 घंटे के बाद सुलाना भी चाहो तो माइंड तो एक्टिव हो गए, और वो तो अब सोने के लिए राजी है नहीं, बॉडी से आप थक गए हैं, अब आप अपने आप को सुलाने जा रहे हैं, और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम तो अब दे दिया, तो अब क्या करें, और बाकी सब सोए हुए हैं, तो अब बात करें तो किससे करें, तो व्यक्ति फिर परेशान हो रहा है। तो 1 घंटे पहले फ्री होना चाहिए, ठीक है, आप अपनी इन चीजों को टाइम दीजिए, मना नहीं है,
ज्यादा से ज्यादा दिन में अपना सारा एंजॉय करें, दिन में अपने फ्रेंड से बात करें, दिन में मोबाइल यूज कर सकते, काम भी कर सकते, दिन इसलिए ही है एक हैप्पी मूड से आप सारा काम कर सकते हैं। और रात को अपना 1 घंटे पहले फ्री हो जाए इन सबसे, जो भी थोड़े बहुत काम है, चाहे ऑफिस का है, चाहे फ्रेंड्स का है, जिसको भी जो कहना है। और वो जो 1 घंटा जब बेड पे चले जाते हो, उसमें तो सिर्फ अपने लिए आप कोई चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छा जर्नलिंग कर सकते हो, कुछ अच्छा लिख सकते हो अपने लिए, और फिर उस पर्सनल टाइम को बहुत सुंदर तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो फिर देखिए नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो अभी जैसे आपने बताया अपने पर्सनल टाइम को इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, तो अभी जो अभी तक नोटिस में हुआ है वो यही है कि हम उसका रीजन क्या होता है, जैसे हम फोन को उठाते हैं, वो टाइम आता है वो जब हमारे सोने से एक घंटा पहले जब हम बेड पे होते हैं, फिर फोन याद आता है, फिर हम फोन को लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस फील हो रहा होता है कि कुछ मिसिंग है। उस समय आप ना एक अफर्मेशन में, जैसे इनसाइड ना सोने से पहले जब आपने वो रख दिया, मोबाइल भी रख दिया, मेडिटेशन भी कर लिया, तो एकदम से पढ़ते ही तो आप सो नहीं जाओगे, है ना। तो उस समय भी थॉट्स चल रहे हैं, तो हो सकता है आपका मन फिर कहे, जैसे आपने कहा ना खाली फील हो रहा है, तो दोबारा मोबाइल आपको उठाने का मन करेगा, उसको जब काफी दूर रख के आए होंगे, इसको दूर रख देते हो, लेकिन फिर भी आप उठाओगे। इवन कई बार तो फ्लाइट मोड पे भी आप डाल देंगे, तो भी उसको फिर ऑन करके फिर से यूज करेंगे, है ना। तो नहीं, ये तो फाइनली इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देना है। इसमें तो आपको सीरियस होना है कि एक बार अच्छी आदत डालनी है, अच्छे संस्कार डालने हैं। एक बार अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फ्लाइट मोड पे रख दिया, कि अगर एक बार वहां रख दिया तो मन तुम कितनी भी बार कहो कि मुझे मोबाइल देखना है, वो देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पहला तो ये स्ट्रिक्टली आपको अपने माइंड को कहना है कि एक बार फ्लाइट मोड पे गए तो नो। दूसरा, जब आप सो रहे हो उस समय आप विजुअलाइजेशन दे सकते हैं। तो जैसे हम फिजिकली तो सो गए हैं बेड पे, लेकिन मेंटली विजुअलाइजेशन आप दे सकते हैं कि जैसे कहीं आप पहाड़ है और वहाँ एक, जिस गांव में एक हट होती थी ना, घास फूस की, तो झोपड़ी टाइप, और वहाँ आप सो रहे हैं, तो एक ऐसा विजुअलाइजेशन में इनसाइड कि आज मैं वहाँ सोऊंगी, तो उसको ही याद करके उसमें एक बल्ब जग रहा है और आप उस चारपाई पे सो रहे हैं, अकेले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, और लेकिन उसमें नींद जरूर हो कि आप वहाँ सो रहे हैं, ये बार बार कहना है। वहां भी रात का वक्त है इस टाइप से, तो उसको चिंतन करते करते आप कब कब में सो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर दूसरा, 2-3 जगह ऐसे मुझे लगता है वीक में आप बना लो। कभी आप सोचो कि सागर के किनारे वहां पर एक आपका वाटर प्रूफ बेड है, उस पर आप सो रहे हैं, तो उसको विजुअलाइजेशन में लाओ। जिससे क्या होगा, जो सारे दिन की बातें हैं मन वो नहीं सोचेगा, किससे अधूरी कोई बात रह गई थी तो मन कहेगा अभी उनको बोलो, अभी फोन लगाओ या अभी रिप्लाई करना है, तो वो सब मन नहीं बात करेगा। और फिर कल क्या चिंता है, कल क्या करना ऑफिस में, बॉस को फेस करना है क्या है, तो उस चिंता में भी मन नहीं सोएगा, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन में भी कहीं और जगह सो रहे हो। तो वो जो बैठ करके मेडिटेशन किया वो तो अलग बात है, लेकिन वो वैसे भी इनसाइड भी आप लेटे लेटे भी उसको विजुअलाइज करें कि वाटर प्रूफ बेड है और उस पर सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे चांद की चांदनी है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कभी कभी फिर आप अपने गांव में, है ना, गांव का सीन इमर्ज करो कि चारों तरफ बहुत कच्चे मकान है और ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 या 15 हैं, और बीच में एक नहीं वो बड़ा सा पेड़ होता था, चारों तरफ गांव में कच्चे घर हैं और बीच में आंगन है खुला और बड़ा सा एक पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे चारपाई आपकी बिछी हुई है और वहां आप सो रहे हैं, और अचानक से एक एंजल आया और वो आपको सुला रहा है ना। तो एक सुंदर विजुअलाइजेशन के साथ आप सोएं। कभी इवन ये कि मैं चांद पे सो रही हूँ, आज मुझे वहां सोना है ना, तो ऐसी नई नई पिक्चर विजुअलाइज करें। तो इससे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब सोते हैं हम, तो वो वर्क करता है,
सबकॉन्शियस माइंड। तो अच्छी विजुअलाइजेशन आप देंगे ना, तो सुबह भी आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड फील करेंगे और आपको नींद भी बहुत गहरी आएगी और ड्रीम्स नहीं आएंगे इसमें। और सुबह उठते ही बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे और सारे दिन ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा इसमें। और आपके हाथ में ना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड काफी हद तक आपके कंट्रोल में आता है। तो दिन को तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई डिजाइन कर लेता है, पर बिफोर स्लीपिंग अगर आप वो जो 1-2 घंटे का टाइम है उसको अगर आप बहुत खूबसूरती के साथ उस दिन का एंड करते हैं और दूसरे दिन की एक नई शुरुआत हम करेंगे, तो बीच का ये समय है जिसमें सोल और बॉडी माइंड ये हमारे सब रेस्ट के मोड पर, क्योंकि यही हमें हेल्प करती है, बॉडी हेल्प करती है, माइंड हेल्प करता है। तो समय ये बहुत ज़रूरी है इनको हीलिंग मिलना। तो जब आप ऐसे विजुअलाइजेशन करते करते सोते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी उस समय आपकी बॉडी को और माइंड को मिलती है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट वो होती रात को ही है, रात को ही मिलेगी यानी दिन की नींद से। आप खुद ही देखो, अगर आप दिन में चाहे कितने भी घंटे सो जाओ लेकिन फिर भी माइंड को ऐसे लगेगा थके थके से। रात को अगर 4-5 घंटे भी गहरी नींद आप सो गए ना, सुबह देखो क्या फ्रेश फील करते हैं। ऐसे कर सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जी। और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए, जरूर। शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओम शांति।